Hello friend, my name is Dr. Raju Bandevar, Astha Acupressure Acupuncture Clinic. क्या आप आई साइट की प्रॉब्लम से परेशान हैं? क्या दूर का आपको कम दिखाई देता है या किसी भी तरह का आई से रिलेटेड इन्फेक्शन या आंखें बहुत ज़्यादा लाल रहती हैं, सूजी रहती हैं, सुबह उठने के बाद आंखों के आसपास में रेडनेस या स्वेलिंग सी फील होती है? क्या मोतियाबिंद है, काला मोती आपको दिखाई देता है या सफ़ेद मोती आपको दिखाई देता है, या कहीं ना कहीं आपकी आंखों में धुंधलापन या किसी भी तरह से आपको डबल विज़न या ब्लर विज़न या स्क्विंट की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इसको ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आज जो टॉपिक है वो आई से रिलेटेड है और इसमें हम तमाम वो बातें शेयर करूंगा मैं आपसे जो आपकी आंखों को पूरी तरह से स्वस्थ बना सकती हैं। जब तक आपकी लाइफ है तब तक ये आपकी आंखें आपके साथ में हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगी। आइए जानिए कि कैसे हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक बहुत अनमोल चीज़ दी है, आँखें। हमारी इस जहान की सबसे सुंदर चीज़ें हैं दो आँखें। हम इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटे से लेकर बड़े जीव हों, सभी की आँखें हैं। जिनकी आँखें नहीं हैं वो भी कहीं ना कहीं मन की आँखों से देखते हैं। आँखों ही आँखों में बातें हो जाती हैं, आँखों ही आँखों में इशारे हो जाते हैं। आँख नहीं होने के बावजूद भी हम आँखों की तरफ कहीं ना कहीं इशारों में बात कर लेते हैं। पर आँखों को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कैसे उनको ठीक रखा जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, आइए जानते हैं इन सारी बातों पर। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन पॉइंट्स को आप रोज़ प्रेस करके भी इन पॉइंट्स को, इन आँखों के बिंदुओं को दबाकर आप पूरी तरह से आई साइड में लाभ ले सकते हैं। आँखें हमारी, आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज आई ऑर्बिट है हमारा। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसमें आई लीड है ऊपर की तरफ में, सामने की तरफ में कॉर्निया स्क्लेरा जिसको कहते हैं। आप देखते होंगे कि जो लोग आँख दान करते हैं, ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत दान या इस संसार का सबसे जो महान दान है वो है आँख का दान। कुछ लोग को भ्रम है कि ऑपरेशन के बाद हमारी पूरी आंखें निकाल ली जाती हैं। ऐसा नहीं है। आंखों के ऊपर एक स्क्लेरा होता है, जैसे घड़ी आपने देखी है, घड़ी के ऊपर का एक शीशा होता है, चमकदार शीशा होता है, उसी तरह से उसी को ही चेंज करते हैं। स्क्लेरा मतलब काला जो दाग है आँख के ऊपर, जो स्पॉट दिख रहा है, उसके ऊपर एक स्क्लेरा के नाम से एक लेयर होती है। उसको ही मरणोपरांत के बाद में जो आई दान करते हैं उसके बाद में इसका ही खली निकाला जाता है। बाकी पूरी आंखें हमारी स्वस्थ होती हैं। आंखें तीन प्रकार से, जो अंदर ऊपर भाग है वो स्क्लेरा और कॉर्निया होती है, बीच का भाग आपका आइरिस एंड पीछे का भाग आपका मसल्स। इन तीनों को मिला के हमारी आँख पूरी तरह से बनती है। कहीं ना कहीं हमारी आँखें में रोशनी कम या ज़्यादा होने की वजह से एक तरह का, जैसे हम लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर काम करता है, कैमरा काम करता है, वैसे ही हमारी आँखें भी काम करती हैं। जब इससे लाइट अंदर जाती है, वह फोकस आपकी रेटिना पे पड़कर वहाँ से नर्व को, ब्रेन को सिग्नल पहुँचाते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं ऑर्गन में प्रॉब्लम आने के बाद हमारी या तो आई साइड वीक होती है, या तो हमें दूर का कम दिखाई देता है या पास का कम दिखाई देता है, या कई बार धुंधला दिखाई देता है या ब्लर विज़न दिखाई देता है। तो ये तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है आपके लिए। इससे अच्छा इलाज शायद ही वर्ल्ड में कहीं पे है, क्योंकि ऑपरेशन करके तो आँखों को कुछ टाइम के लिए ठीक किया जा सकता है, पर लेकिन आप देखें कि बिना ऑपरेशन के, बिना किसी को छेड़खानी किए, किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब किए हुए आँखों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, वो एक्यूप्रेशर के माध्यम से बहुत ईजी और आसान तरीका है। हमारे 3 पैथियाँ हैं जिससे हम आँखों को ठीक कर सकते हैं, जैसे सुजोग थेरेपी। सुजोग में हाथ और पैर की चिकित्सा पद्धति होती है, उसमें आइज़ के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये थंब आपका, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आँखों के हैं, इनको भी आप दबा के ठीक कर सकते हैं। कुछ पॉइंट अमेरिकन रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से भी आप देखते हैं कि पूरी बॉडी की रिफ्लेक्ट करने वाली जो पद्धति है उसको रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। उसमें आइज़ के यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं,
ठीक है ना। इन पॉइंट्स को भी आप कंटिन्यू प्रेस कर सकते हैं। चाइनीज़ मेरिडियन के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी मैं अभी आपको अंत में इनके पॉइंट्स के नाम बताऊंगा। उन पॉइंट्स पे भी आप दबा के इनको पूरी तरह से आँखों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आई ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा टीयर आपके मतलब किसी भी तरह से सूख गए हैं, आँखों में किसी भी तरह की जलन होती है, या कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आप बहुत परेशान हैं आँख को लेके। आँखों की कुछ एक्सरसाइज हैं, वो हम अभी बीच में डिस्कस करेंगे। तो वो आँखों की एक्सरसाइज आप रूटीन में दिन में 2 बार या 3 बार भी करते हैं तो ये मान के चलो आपको आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लाइफ में कभी होगी नहीं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आँखों के आसपास आप देखें तो ये 3 पार्ट हैं, अंदर के तरफ में, साइड में और सेंटर में। ये आई ऑर्बिट है पूरा। तो हमारे जो ऑर्गन मेरिडियन है यही सारा इनको बैलेंस करती है। आँखों का सीधा संबंध हमारे पेट से होता है। जो हम खाते हैं, यदि आपने कुछ गर्म चीज़ खाई तो कहीं ना कहीं उसकी हीट आपके स्टमक पे जाएगी और स्टमक की हीट आपको नुकसान करेगी। कैसे? आप बोलेंगे कि स्टमक से इसका क्या लेना देना, आँख तो बहुत दूर है, स्टमक तो इससे भी दूर है। तो आँख के आसपास आप देखिए, यहाँ से जो चाइनीज़ मेरिडियन में मैं अभी पॉइंट्स आपको बताऊँगा, ये पॉइंट्स हैं आइज़ के। ये स्टमक 1 और ये है यूरिनरी ब्लैडर 1 और ये है गॉल ब्लैडर 1। ये आई ऑर्बिट के आसपास में चारों तरफ में ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं पॉइंट्स को आपको दबाना है। यदि आप 2 से 3 मिनट तक पॉइंट आप कंटिन्यू इनको प्रेस करते हैं, एकदम सेंटर में आप आई के सेंटर में आएंगे तो स्टमक 1 मिलेगा आई ऑर्बिट के बोन पर, और अंदर के आप जाएंगे यहाँ पे बोन पे नोज के साइड वाली जो हड्डी है, इसमें यहाँ पे टीयर ग्लैंड कहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड होती है इस जगह पे। इस पॉइंट को भी आप कंटिन्यू 2 से 3 मिनट प्रेस करके रखना है। कुछ लोग इसको खाली ऐसे दबा के रखते हैं, इसको कंटिन्यू प्रेस करके रखें 30 सेकंड, फिर छोड़ दें, फिर 30 सेकंड दबाएं, फिर छोड़ दें। इस तरह से इन पॉइंट्स को आप कंटिन्यू, यहाँ पे जिनको दूर का कम दिखाई देता है, पास का कम दिखाई देता है, मोतियाबिंद है, धुंधला दिखाई देता है, उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे आप कंटिन्यू GV1 पे आप प्रेस कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर 1 पे पॉइंट प्रेस कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, आप कई बार होता है कि स्टमक बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से आपने एसिड ज़्यादा बन रहा है, एसिड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी आई साइड पे इम्पैक्ट चालू हो गया। तो आप यदि एसिड की प्रॉब्लम है आपको, तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिए कि आई साइड आगे जाके आपकी वीक होने वाली है, दूर का कम दिखाई देने वाला है, पास का आपको कम दिखाई देने वाला। तो अभी से ध्यान रखें। बॉडी की हीट को ठीक करने के लिए, स्टमक की हीट को ठीक रखने के लिए कम स्पाइसी खाएँ। पेट को कोशिश करें ग्रीन जो जूस है, हल्का जूस है, लौकी हो गई, पालक हो गई, टमाटर हो गई, इनका ग्रीन स्मूदी जूस बना के आप सुबह के टाइम पे लीजिए। फर्स्ट इन द मॉर्निंग जैसे ही आप उठते ही आप कोई गर्म चीज़ पीते हैं, जैसे चाय आपने पी ली, कोई काढ़ा बना के पी लिया, तो ये सब ना करें। कोशिश करें पहले फर्स्ट इन द मॉर्निंग आप एक ग्रीन एप्पल या फिर कोई पालक हो गया उसका जूस या स्मूदी बना के आप उसको लें, या फिर आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, ओवरनाइट सोक करके आप भिगो के रात भर रख दीजिए। सुबह के टाइम पे बादाम, किशमिश, अंजीर, मुनक्के, इनको आप जितना ज़्यादा लेंगे उतनी आपकी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है बॉडी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कहीं ना कहीं आपको ड्राई फ्रूट से ये बहुत जल्दी आपको मिलता है। तो आप कोशिश करें ओवरनाइट एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट जो है वो रात को भिगो दीजिए, सुबह के टाइम पे लीजिए। पेट को साफ रखिए, पेट को हल्का रखिए, खाना थोड़ा सा कम खाइए, पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए, खुली हवा में जाइए, सनलाइट की सेवन करिए। सनलाइट एक्चुअली हमारी आंखों का जो देवता है, हमारी आंखों को जो रोशनी और शक्ति प्रदान करता है वो है सन से आती है। तो कोशिश करें सन गेजिंग करना स्टार्ट करें। सुबह और शाम के टाइम जैसे ही सनसेट हो रहा होता है उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले आप सन को देखना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि आँख से आंसू आ रहे हैं, पर लेकिन ये मान के चलिए कि आँख से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है। टॉक्सिन्स जैसे जैसे बाहर निकलेंगे, जैसे आप कंटिन्यू 2 मिनट 3 मिनट देखेंगे, पहले तो स्टार्टिंग में आप ऐसा होगा कि देख ही नहीं पाएंगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे 2 मिनट 3 मिनट डेली आप अभ्यास करिएगा। फर्स्ट इन द मॉर्निंग जो सुबह येलो लाइट होती है सन की, उस टाइम पे आप देखना स्टार्ट करिए ताकि आप देखने में आपको आसानी हो। विटामिन डी आपको मिलेगा, साथ में आपकी आँख की रोशनी भी इससे बढ़ेगी। पेट जिनका बहुत गर्म रहता है, पेट को ठंडा करने के लिए पेट के ऊपर ठंडी पट्टी रख सकते हैं, गले पे एक ठंडी पट्टी रख सकते हैं, एक फोरहेड पे ठंडी पट्टी रख सकते हैं। इससे भी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक डाउन रहेगा। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे स्पाइसी फूड अवॉइड करें, पाम ऑयल अवॉइड करें,
किसी भी जो चिप्स होती हैं या कुरकुरे होते हैं, नमकीन होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं इनके अंदर पाम ऑयल होता है जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। पाम ऑयल पचता ही नहीं है, इतना हार्ड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर कि कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दोनों ही उसके अंदर होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो अवॉइड करें, कोशिश करें सोयाबीन से बने हुए या फिर पाम ऑयल से बने हुए प्रोडक्ट को अवॉइड करें। नेचुरल जो देसी घानी की चक्की के जो बने हुए हैं या घर का जो बना हुआ है उन्हीं चीज़ों का सेवन करें। खाने के बाद कोशिश करें थोड़ी देर टहलें, वॉक करें 10 मिनट 15 मिनट के लिए, जिससे कि मेटाबॉलिज्म आपका सही रहे, सुबह आपका मोशन जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है तो आँखों पे प्रेशर आता है। उसी तरह से जो लोग पानी कम पीते हैं, आपको बताया मैंने ये वाला पॉइंट आपका यूरिनरी ब्लैडर का है, तो कहीं ना कहीं ब्लैडर पे ही प्रेशर आता है। तो पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो यूरिनरी ब्लैडर आपका क्लीन होगा, किडनी आपकी अच्छी होगी। कहते हैं जिनके जन्मजात प्रॉब्लम है आई साइट की, जो बचपन से देख नहीं पा रहा है या फिर जिनको प्रॉब्लम होती है किसी आई से रिलेटेड जो कि आनुवंशिक है, तो उनको भी ठीक करने के लिए किडनी एसेंशियल्स के पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर मैं आपको स्क्रॉल करता हुआ भी दिखा दूंगा आपको। तो इन पॉइंट्स का किडनी एसेंशियल्स के पॉइंट्स हैं, डेफिशिएंसी के जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी रोज़ स्टार मैग्नेट या मेथी दाना लगाकर जो मेरिडियन लाइन है यहाँ पे, इन मेरिडियन में आप सुजोग मेरिडियन में जाएंगे तो इस जगह पे यहाँ पे आपको किडनी के पॉइंट्स मिलेंगे। इन किडनी के पॉइंट्स को आप कंटिन्यू प्रेस करें जिससे कि किडनी की नर्वस सिस्टम जो है वो आपका कहीं ना कहीं आपका बेटर हो जाए। और इसमें बात करें कि कई बार होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि आई साइट वीक है या कमज़ोर है, तो वो कैसे पहचानें। उसको पहचानने के लिए यदि आपको आँख को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सामने या साइड में ये दोनों हार्ट के पॉइंट्स हैं। अंदर की तरफ में जो वाइट स्पेस आपको देख रहे हैं इसमें किसी भी तरह की रेडनेस है, लालिमा दिखाई दे रही है, तो समझ जाइए कि हार्ट की हीट आपकी बढ़ी हुई है, हार्ट की गर्मी बढ़ी हुई है। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तमतमा जाते हैं, राग कहते हैं ना, गुस्से में होता है आदमी तो क्या होता है, लाल आँखें हो जाती हैं। लाल आँखें होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी आँखों में हार्ट की हीट जनरेट हो गई है। तो हार्ट की हीट को रिड्यूस करने के लिए कलाई पे एक पॉइंट है H7, H8, H9, इन पॉइंट्स को कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आई साइट और भी। कई बार होता है कि ऊपर की तरफ में ब्लर दिखता है या फिर लंग्स में प्रॉब्लम आती है, तो लंग्स की प्रॉब्लम कैसे पहचानेंगे। ऊपर की तरफ में हल्का सा यदि पेल येलो दिखाई दे, आंखों में देखेंगे तो कुछ लोग की आंखें जो हैं वो पीली दिखाई देती हैं, तो हम आँखों को डायग्नोस करके भी इनका इलाज किया जा सकता है। आँखों को सही तरीके से क्लिनिक में जब आएंगे आप तो 1 से 1.5 महीने का ट्रीटमेंट चाहिए होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो आपका ग्लूकोमा हो, कैटरेक्ट हो, आपको दूर का कम दिखाई देता हो, पास का हो। एक एज के बाद तो एक नेचुरल तरीका है कि उसको ऑपरेशन करके ठीक किया जाए, पर लेकिन उससे पहले यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे छोटे बच्चे हैं, आजकल बच्चों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और उन पर प्रॉब्लम ज़्यादा है, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और देखेंगे ही क्योंकि उनके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। इंटरनेट के बिना बच्चे कोई काम कर नहीं सकते, मोबाइल के बिना बच्चे कोई काम कर नहीं सकते, टैबलेट के बिना कोई काम नहीं कर सकते। आने वाला टाइम तो इन्हीं पे, तो हमें इनके साथ साथ जीना है। तो इसमें हम कैसे उसको फोकस कर सकते हैं, तो आप जो मेरी अभी एक्सरसाइज की वीडियो है वो आप कंटिन्यू इसको देखें, उनके साथ में बैठ के एक्सरसाइज करें ताकि आई साइड आपकी स्ट्रांग हो जाए और उस पर ब्लड सर्कुलेशन आपका बना रहे। तो डेली बच्चों को ये एक्सरसाइज कराइए, जो भी घर में बुजुर्ग हैं उनको ये एक्सरसाइज कराइए, आप देखेंगे धीरे 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 आपकी आई साइड इम्प्रूव हो रही है। खाने पे ध्यान रखेंगे, पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे और पानी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें आइज़ से रिलेटेड हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे आँखों के आसपास आपने देखा होगा कुछ कालापन आता है या नीलापन आता है, तो यदि ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनको किसी डॉक्टर से आके कंसल्ट करें या उसको चेकअप कराएं कि कहीं ये स्पॉट आपकी इनसाइड अंदर से तो नहीं आ रहा है, कोई नर्व अंदर से वीक तो नहीं हो रही, डैमेज तो नहीं हो रही है, तो वो सारी चीज़ें भी एक बार चेक करें। कई बार हम लोग जो स्पेक्स पहनते हैं ऐसे ही कभी पहन लिया, तो कोशिश करें ग्लास के ही चश्मा पहने, फाइबर या किसी टिश्यू के बने हुए हैं या वैसे जिनसे आपको हल्का सा ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, या कई बार होता है कि स्पॉट बना होता है चश्मे के ऊपर और उससे आप देख रहे हो, तो वो भी आपकी आँख के लिए कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो कोशिश करें हमेशा ग्लास जो है उनको पोंछ के यूज़ करें।
हमेशा आइज़ जो ग्लास के चश्मे यूज़ करें, और कहीं ना कहीं आप आइज़ के ऊपर जो सन ग्लासेस हैं, जब आप बहुत तेज़ धूप में जाते हैं तो सन ग्लासेस हमेशा वेयर करके रखें। आँखों को प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। बहुत धूप में आप गए हैं तो थोड़ी देर के लिए घर में आ जाएं, आँख के ऊपर 2 कॉटन के गौज पीस लीजिए, उनको गीला करिए, थोड़ा सा गुलाब जल भी उसमें डाल सकते हैं और आँख के ऊपर रख के 15 मिनट या 10 मिनट के लिए सो जाइए। ये काम आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, या बाहर से आए हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। दिन में 1 बार भी हो जाए तो भी बहुत है। तो कहीं ना कहीं आँखों को आपको रेस्ट देना है, उनको ठंडा रखना है। अब मैंने बताया पहले आपको कि आँखों में जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ गर्मी से होती है, तो गर्मी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। बॉडी में हीट है, यदि आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो आप समझ जाइए कि स्वेटिंग से भी कई बार आपको आइज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे फोकस करेंगे, खाने पीने पे ध्यान रखेंगे। आई होप आपको इससे काफ़ी रिलीफ आएगा। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी का एक डिस्टल पॉइंट है स्टमक 45, जो आपको दबाना है 5 मिनट के लिए। एक UV1 और UV 67, इन पॉइंट्स को भी आपको प्रेस करना है। GV1 और GV 34, 35, 37, इन पॉइंट्स को भी आप डेली प्रेस करेंगे। मसल्स को रेगुलेट करने के लिए, जिनको स्क्विंट है, जिनकी आंखें देखने पे उनको तो सही दिखता है, पर लेकिन हल्का सा स्क्विंट, एक आंख जो है वो साइड में जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे चाइनीज मेरिडियन में एक पॉइंट्स है जिसको कहते हैं GV 34। इस पॉइंट्स को यदि आप रोज़ प्रेस करते हैं, और स्टमक 36 पॉइंट है, इनको आप रोज़ प्रेस करते हैं। LI4 है, ये इन पॉइंट्स को आप प्रेस करते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ट्रिपल वॉर्मर के पॉइंट्स हैं TW6, TW5, इन पॉइंट्स को भी आप प्रेस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको दबा के आप पूरी तरह से ब्लड सर्कुलेशन को वहाँ पे ठीक कर सकते हैं, जैसे SP6, SP9, SP3, SP1, इन पॉइंट्स को अगर आप डेली प्रेस करेंगे तो भी आपको धीरे धीरे इन पॉइंट्स पे, और इन पॉइंट्स को दबाना कैसे है, सिर्फ 5 मिनट आपको प्रेस करना है। 5 मिनट, जैसे S7 में आपको बताऊं तो ऐसे आप लीजिए अंगूठे से, इसको रोटेट करिए 1 2 3 4 5 6 7, लाइक 30 मिनट्स आपको इसको ऐसे प्रेस करना है। यहाँ पे LI11 को चेक करने के लिए आप देखिए एक हाईली माउंटेन बनता है यहाँ पे। इस पॉइंट को जैसे ही आप प्रेस करते हैं, ये आइज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लीवर 3, लीवर की हीट बढ़ती है कई बार, तो लीवर भी आप देखें, आँख के ऊपर जो पट्टी लगाते हैं वो ग्रीन कलर की लगती है ऑपरेशन के बाद में, तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्रीन कलर है वो हमारी आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आँखों को ठीक रखने के लिए ग्रीन कलर के पर्दे या ग्रीन कलर की रुमाल या ग्रीन कलर की बेडशीट आप यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आई साइट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है LI11, LI4 वो, और उसके साथ में लीवर 3, इन पॉइंट्स को भी प्रेस करें। फिर स्टमक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ST40, इन पॉइंट्स को भी 5 मिनट कंटिन्यू आप प्रेस करेंगे, तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरी क्लिनिक है, वहाँ पे आप आके बात कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो मेरे से इस नंबर पे नीचे जो चल रहा है, इस नंबर से आप मेरे से बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिनको दिक्कत है उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग इससे अपनी जो प्रॉब्लम है उससे हेल्प ले सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड, बाय। आइए हम आईज के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आंखों को ऊपर नीचे करना 10 टाइम, अप डाउन अप एंड डाउन अप डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड और राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्रॉस बनाना है, क्रॉस, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी आंखों को रोटेट करेंगे, गोल घुमाएंगे, सर्किल में गोल घुमाएंगे कुछ इस तरह से, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 empty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आई प्रेस कैसे करेंगे। नाखून की टिप को, थंब के टिप को यहाँ पे या तो पेन से मार्क कर लें या फिर इस जगह पे फोकस रखेंगे और नाक के पास लाते हुए पूरा फोकस अंगूठी की टिप पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड दूसरे हाथ से भी सेम एक्सरसाइज ऐसे करेंगे। अंगूठी की टिप पे इस जगह पे आपको आंखों को टिका के रखना है और कंटिन्यू देखते रहेंगे नाखून की टिप के ऊपर। 1 2 3 नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। अभी आंखों को जोर से मीचेंगे और खोलेंगे। आंखों बंद करना, आंख को बंद करेंगे पूरी तरह से और फिर खोलेंगे ऐसे 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ को आपस में रगड़ेंगे और आंखों का सेक करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। वापस एक बार और करेंगे। इस एक्सरसाइज के करने से यहाँ पे जो आईज के आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपके एक्टिवेट होंगे, मसल्स आपकी एक्टिवेट होगी। इसको रोज़ सुबह शाम दिन में 3 बार या 2 बार जरूर करें। इससे आई साइट में बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है।